नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज का वीडियो उन सारे छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बिहार SSC का भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आई है 1275 वाली वैकेंसी, उसमें भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बिना टाइम को गवाए सबसे पहले मैं आप लोगों को बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आई है 1275 वैकेंसी, उसके बारे में कुछ डिटेल बता देता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए कुछ डिटेल लिख करके रखा है। मैंने पूरा नोटिफिकेशन देख करके जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, तो उसको आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को पूरा डिटेल जो है पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आराम से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं आप लोगों को BSSC और बिहार दरोगा से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात करें बिहार दरोगा में कितना पोस्ट है, तो बिहार दरोगा में टोटल मिला करके 1275 यानी 1275 सीट है, ठीक है। 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोटल लेवल 6 के पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे के पोस्ट हैं, ठीक है। अच्छा खासा पेमेंट रहता है। जो फॉर्म भराने की जो तिथि शुरुआत होने वाली है वो 5 अक्टूबर से होने वाली है और चलेगी कब तक? 5 नवंबर तक चलेगी, ठीक है। ये डिटेल हो गया आपका बेसिक डिटेल, ठीक है। और देखिए, जो आपका जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप अपियरिंग है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। ग्रेजुएशन अगर आपका हो चुका है, वो भी कब तक? 1/8/2023 तक अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएट यानी कि स्नातक बिहार का या ऑल इंडिया में कहीं से भी आपने स्नातक किया है, अदर स्टेट के भी छात्र इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बिहार के छात्र फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने कहीं से इंजीनियरिंग किया है, कहीं से बीटेक किया है, कहीं से एमटेक किया है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें उम्र की, तो उम्र कितनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो उम्र देखिए दोस्तों, UR का जो उम्र है वो मिनिमम 20 साल चाहिए। सभी जो पोस्ट है, क्लर्कियल पोस्ट होता है 1900 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, और रेलवे में बहुत सारे पोस्ट हैं जो कि 4200 ग्रेड पे के भी हैं NTPC में। सभी में क्या है कि न्यूनतम जो उम्र है वो मांगा जाता है कितना? 18 साल। लेकिन ये जो दोस्तों दरोगा की जो वैकेंसी है, दरोगा का जो पोस्ट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट होती है, तो इसलिए इसमें मिनिमम जो है वो 20 साल रखा गया है, ठीक है। मिनिमम आप UR हो, चाहे OBC हो यानी BC EBC हो, SC ST हो, चाहे महिला हो, कुछ भी हो, मिनिमम आपका 20 साल होना ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मिनिमम 20 साल आपके किस डेट तक होना चाहिए? तो आपका जो है सो 1/8/2023 तक मिनिमम आपका 20 साल होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अधिकतम कितना होना चाहिए, तब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए, अगर UR कैंडिडेट हैं और मेल हैं, UR में अगर आप मेल हैं तो आपका मैक्सिमम जो है 37 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर 1/8/2023 तक आपका 37 साल के अंदर है, 37 साल के अंदर है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप UR में महिला हैं, UR में अगर आप महिला हैं, फीमेल हैं, तो आप 40 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। 40 साल यानी कि आपको 3 साल का छूट दिया जाता है, ठीक है। और सभी का जो एज काउंट होगा 1/8/2023 से ही एज काउंट होगा, ठीक है। अब अगर बात करें BC और EBC, उसका मैक्सिमम बात करें, मिनिमम तो सबका 20 साल है ही, अगर मैक्सिमम बात करें तो इसका भी 40 साल है, 3 साल का इसका भी छूट दिया जाता है आरक्षण। और SC ST की बात करें तो इसका 42 साल है, यानी 37 साल से 5 साल का छूट इन लोगों को दिया जाता है, ठीक है। अब अगर आप कोई सरकारी सेवक हैं और 3 साल तक बिहार सरकार में नियमित सरकारी सेवक है, 3 साल आपने सेवा दे रखा है बिहार सरकार को, तो आपको जो मैक्सिमम एज है यानी कि UR का 37 साल है, UR में महिला का 40 साल है, BC EBC का 40 साल है और SC ST का 42 साल है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम एज में 5 साल का और छूट मिल जाता है, यानी अगर आप UR में हैं और 3 साल से ज़्यादा नौकरी कर चुके हैं तो आप जो है 42 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर UR महिला है तो 45 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, BC EBC में है तो 45 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप SC ST हैं तो आप 47 साल तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर 47 साल के अंदर हैं और आप
3 साल सर्विस दे चुके हैं बिहार सरकार में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया मोटा मोटी, एज हो गया, क्वालिफिकेशन, पद कितना था, ये सब हमने आपको बताया। अब आते हैं कि हाइट कितना चाहिए। अगर आप UR या बैकवर्ड क्लास UR या BC हैं तो आपका हाइट जो है 165 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, 165 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए। ठीक है, अगर आप EBC है तो 160 सेंटीमीटर चाहिए और SC ST हैं तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। सीना की बात करें तो सीना में UR हो, BC हो, EBC हो, आपका 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना चाहिए और 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाने के बाद एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि फुलाने के बाद आपका 86 कम से कम होना चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST हैं तो 79 आपका बिना फुलाए और फुला करके 84 यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन जो है इसमें भी चाहिए होता है। वज़न की बात करें तो वज़न जो है दोस्तों महिलाओं का कम से कम 48 किलोग्राम तो वज़न होना ही चाहिए। अगर 48 से कम है तो महिलाएं इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि नियुक्ति प्रक्रिया। नियुक्ति प्रक्रिया कितने चरणों में होगी, कौन कौन से परीक्षा होंगे। देखिए नियुक्ति प्रक्रिया दोस्तों 3 चरणों में परीक्षाएं होंगी। ठीक, 3 चरण में पहला चरण की जो परीक्षा है वो होंगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा, दूसरे चरण का मुख्य परीक्षा और तीसरे चरण में आपका होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक है, तो पहले चरण का जो प्रारंभिक परीक्षा है दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन की संख्या 100, मार्क्स 200। निगेटिव मार्किंग आपका कितना होगा, निगेटिव मार्किंग होगा आपका 1/10, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, अगर आप गलत करते हैं तो 0.2 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन सही वाला आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव तो बिल्कुल कम है, आप आराम से अटैम्प्ट पूरा ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें केवल और केवल GK और करेंट अफेयर पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें मैथ, रीजनिंग ये सब नहीं पूछा जाएगा, केवल और केवल GK और करेंट अफेयर इसमें पूछे जाएंगे। और इसमें 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। कितना गुना, 20 गुना। अगर सीट है 1200 तो रिजल्ट कितना दिया जाएगा, 24,000 से ऊपर रिजल्ट आपका दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेंस परीक्षा, दूसरे चरण की परीक्षा, मुख्य परीक्षा में दोस्तों। तो मुख्य परीक्षा भी 2 पेपर में होंगे। एक पेपर होगा हिंदी का पेपर जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें आपको केवल और केवल पास करना है, वो आपके मेरिट में नहीं आएगा। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर हिंदी का होगा, अगर आप हिंदी में पास करते हैं उसके बाद ही आपकी जो है GS पेपर की यानी कि दूसरे पेपर का कॉपी चेक किया जाएगा। अगर आप हिंदी में फेल कर जाते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। और हिंदी में भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, निगेटिव 1/10 होगा। ठीक है, और 30% आपको नंबर लाना है इसमें। 100 में से आप 30 अगर सही कर देते हैं, 30 अगर निगेटिव काट करके आपका आ जाता है तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाइएगा। इसमें दोस्तों इसमें जैसे UR हैं, OBC हैं, SC ST हैं, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, सभी को कम से कम 30% नंबर लाना जरूरी है। ठीक, अब आते हैं मुख्य परीक्षा का पेपर 2 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। इसी पेपर से आपका फाइनल मेरिट तैयार होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पेपर 2 ही है, जिससे कि आपका मेरिट बनेगा और आप जो है सो आपका फाइनल सिलेक्शन इसी पेपर के अनुसार मेरिट में तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये GS पेपर इसको बोलते हैं। इसमें आपका GK रहेगा, साइंस रहेगा, मैथ रहेगा और रीजनिंग का रहेगा और करेंट अफेयर रहेगा। ठीक, यहाँ पर 5 रहेंगे, GK, साइंस, रीजनिंग, मैथ और करेंट अफेयर। ठीक है, देखिए इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन 200 नंबर के रहेंगे और साथ ही साथ आपका जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो भी 1/10 ही रहेगा। ठीक है, और इसमें जो दोस्तों पास किया जाएगा छात्रों को, वो पास किया जाएगा आपका 6 गुना। सीट है अगर 1200 तो आपका रिजल्ट आएगा 7200 से ज़्यादा, क्योंकि 1275 है तो 7200 से ज़्यादा रिजल्ट यहाँ पर दिया जाएगा। 7500 के आसपास रिजल्ट दिया जाएगा मेंस में। ठीक है, अब है तीसरा चरण क्या है कि शारीरिक दक्षता या शारीरिक योग्यता परीक्षा। ठीक है, इसमें देखिए
इसमें दौड़ होगा, ऊंची कूद, लंबी कूद, उसके बाद गोला फेंक, ठीक है, ये सब आपको करवाया जाएगा इसमें, ठीक है। दौड़ की बात करें तो अगर आप पुरुष हैं और दौड़ की बात करें तो आप पुरुष कोई भी कैटेगरी के हों, SC ST हो, जनरल हो, BC EBC कोई भी कैटेगरी के हों, दौड़ सबका सेम होता है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर आपको 6 मिनट 30 सेकेंड यानी कि 6.5 मिनट में आपको दौड़ना है। अगर आप महिला हैं तो 1 किलोमीटर आपको 6 मिनट में दौड़ना है। उस तरीके से अगर हाई जंप की बात करें तो हाई जंप में आपका, अगर आप मेल हैं तो 4 फीट हाई जंप है और फीमेल है तो 3 फीट हाई जंप है, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल है तो 12 फीट लॉन्ग जंप, ठीक है, और फीमेल है तो 9 फीट लॉन्ग जंप में आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। गोला फेंक की बात करें तो अगर आप पुरुष हैं 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना पड़ेगा, उससे कम फेंकते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। फीमेल है तो आपको 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होगा। ये सब आप जब फिजिकल की तैयारी करेंगे कहीं पर आपको ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई टीचर होता है, फिजिकल के टीचर होते हैं, वो आपको टोटल चीज़ बता देंगे। अब देखिए फॉर्म भरने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एकदम अनिवार्य है, तो आपके अपने नाम से होने चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका अपना होना चाहिए, ठीक है। और एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, ये भी आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है। एक नंबर से 2 फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, एक नंबर से 1 फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। और फ़ोटो के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। फ़ोटो जो होगा आपका रंगीन फ़ोटो होगा, ठीक, रंगीन फ़ोटो, साथ ही साथ आपका जो फ़ोटो का बैकग्राउंड होगा वो कैसा होगा, वाइट होगा, यानी कि सफ़ेद बैकग्राउंड में रंगीन फ़ोटो आपको खिंचवाना है। 2 महीने के अंदर का फ़ोटो चाहिए, ठीक। अब जो बात करेंगे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे दोस्तों, कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, लाखों छात्र ऐसे होंगे जो बिहार SSC इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है और बिहार दरोगा दोनों में फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। और दोनों का अलग अलग तैयारी तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम, मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि दोनों की जो परीक्षा होगी वो एक ही समय में होगी, एक ही महीने के अंतराल में या आसपास में लिया जाएगा, क्योंकि 3-4 महीना इसमें समय मिलेगा, 3-4 महीना भी उसमें समय मिलेगा। दरोगा और BSSC का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के आसपास में, दोनों का जनवरी फरवरी में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना होगा कि तैयारी दोनों का एक ही साथ करना होगा। एक साथ तैयारी कैसे करें, क्योंकि एक में तो मैथ रीजनिंग भरपूर पूछेगा और एक में मैथ रीजनिंग है ही नहीं। BSSC के PT में मैथ रीजनिंग का 75 क्वेश्चन है, लेकिन बिहार दरोगा के PT में मैथ रीजनिंग एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, कौन से बुक्स फॉलो करने हैं। तो अगर इस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। अगर कमेंट आया भरपूर मात्रा में और आप चाहते हैं कि इस तरीक़ा का मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट अगर भरपूर आया और मुझे लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। और भी आगे आप लोगों को दरोगा से संबंधित वीडियो आता रहेगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो, ठीक है। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।